गाइस, ये रहा आपका क्लास 9 का जो हिंदी है। और इसमें मॉडल सेट जो है आपका, जो 3 सेट आया है टर्म 2 के एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो अगर आपने वो तो कर ही लिए होंगे। बाई चांस आपने नहीं करा है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको तीनों सेट का मिल जाएगा। और अगर आपको 40 में 40 मार्क्स कन्फर्म लाना है हिंदी में, तो ये आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इसको भी आप करेंगे, क्योंकि ये आपका पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 का क्वेश्चन जो है ऑलरेडी दे चुकी हूँ, यानी कि जैसे नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया, उस वाला भी मैंने दिया था। और लेखिका के बचपन का दिन, वो वाला भी मैंने आपको, महादेवी वर्मा वाला वो भी मैंने पढ़ा दिया। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में रिलेटेड, क्योंकि आपका जो है जो जैक से एक किताब भेजा जाता है जिसको मॉडल मतलब कि वर्मा टुडे कहा जाता है, उस किताब अगर आप पढ़ लेते हो तो क्वेश्चन जो है वहाँ से बहुत ज़्यादा फंसता है। और इसी किताब से मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उठा के दे रही हूँ, अगर आप उस किताब को नहीं पढ़े हैं तो इससे पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छे मार्क्स जो है आने वाला है। सो चलिए हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 11 यानी कि सवेरे रस खान द्वारा लिखा गया, और ये आपके रेडी सिलेबस के आधार पर ही है। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, कवि का वज्र के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे का क्या कारण है। सो इसका आंसर हो जाएगा, कवि रसखान वज्र भूमि अवस्थित वन, बाग, बगीचे और तालाब आदि को बार बार इसीलिए निहारना चाहते हैं क्योंकि ये सभी यानी कि जितने भी प्राकृतिक अंग है उस भूमि पर वो बने हैं जहाँ पर वो कवि के मतलब कि आराध्या और स्नेह पात्र यानी श्री कृष्ण का जन्म हुआ, इसलिए वो हर बार हर चीज़ को निहारना चाहते हैं जो वज्र भूमि के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 2 नंबर की, आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। तो आंसर हो जाएगा, कृष्ण के प्रति मतलब कि अन्यन प्रेम एवं मतलब कि आसक्ति के कारण तथा उनकी मतलब कि अधिकाधिक कृपा का पात्र बनने के लिए कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य करने प्राप्त करना चाहते थे, यही रीजन है। नेक्स्ट यहाँ पर, गोपी कृष्ण के मूल्य को अपने मतलब कि आधारों से क्यों नहीं लगाना चाहती थी, अधरों से। तो आंसर हो जाएगा, गोपी कृष्ण के मूल्य से ऐश्वर्य करती थी। और इसका कारण यह है कि कृष्ण सदा मुरली बजाने में खोए रहते हैं, वे गोपियों की ओर ध्यान नहीं देता, इसलिए गोपियाँ उनसे नाराज रहती थी, यानी कि उनसे ईर्ष्या करती थी। है मतलब इस कारण गोपी जो है मुरली पर गुस्सा आता था और अतः वह मुरली को अपने अधरों से नहीं लगाना चाहती थी। आगे रसखान के पठित सवैयों के आधार पर बताएं कि सच्चे प्रेम के क्या लक्षण होते हैं। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि सच्चे प्रेम गहरी मतलब कि तल्लीनता होती है। प्रेम प्रिय के जीवन में समा जाना चाहता है, उसे प्रिय की हर वस्तुओं का, उसका मतलब कि पहनवा, उसका रहन सहन, उसका काम, उसकी कला प्रिय प्रतीत होती है। वह किसी न किसी बहाने प्रिय के संग बना रहना चाहता है, यहाँ तक कि वह प्रिय का गुलाम भी नहीं बनने को तैयार हो जाते हैं, मतलब प्रिया का गुलाम भी बनने को तैयार हो जाता है, वो उसके लिए अपना सब कुछ त्यागने को भी तत्पर हो जाते हैं। प्रेम में एकांत का भाव होता है, प्रेमी प्रिया के संग अकेला जीना चाहता है, किसी अन्य का संग अपने उससे प्रिय मतलब कि अप्रिय जान पड़ता है, यही रीजन है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला, 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें हमें बोला है कि क्या बोला है क्वेश्चन कि सखी के कहने पर गोपी का क्या क्या स्वांग करने को तैयार है। सो आंसर हो जाए, सखी के कहने पर गोपी कृष्ण का पीताम्बर धारण करने को तैयार है। वह कृष्ण के समान सिर पर मोर मुकुट धारण करने तथा गले में गुंजू की माला धारण करने को तैयार है। वह कृष्ण के समान हाथों में लाठी लेकर गायों को और ग्वालों के संग वन वन घूमने को भी तैयार हो गए। आगे है, सारे ब्रजवासी किस पर न्यौछावर करने मतलब हो गए। सो आंसर हो जाए, सारे ब्रजवासी कृष्ण के ग्वाला रूप में और सुमधुर बंसी वादन पर मतलब कि न्यौछावर हो गए। जब से कृष्ण ने नंद की गायें चराए और उनके बीच बैठकर मधुर बंसी बजाए, तब से सब ब्रजवासी उन पर मोहित होते गए, यही रीजन। इस चैप्टर से इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का करते हैं, यानी केदी और कोकिला का। सो केदी और कोकिला जो कविता है जो मक्खनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है। सो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चंस को उठाया गया है जो आपकी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाए। जैसे पहला है, कवि ने कोकिला के बोलने के किन कारणों की संभावनाएं बताई। सो आंसर हो जाएगा, कवि ने संभावना जताई है कि कोयल शायद कोई संदेश जो है लाई हो, अथवा किसी दवानाल की ज्वाला उसने देखी है, या मधुर विद्रोह बीज बोने के लिए वह बोल उठी, या फिर अंग्रेज शासन से मुक्ति की रणभेरी मतलब कि बजा रही हो, ये संदेशा जता रही हैं कवि। ठीक है।
आगे है किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तो अंग्रेजी शासन की तुलना जो है तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि अंधेरा काला होता है और उसके प्रभाव के कारण कुछ नहीं सूझता। अंग्रेजों के गुलामी के शासन से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। इसी कारण कवि ने अंग्रेजों के शासन की तुलना जो है तम के प्रभाव से करा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2 नंबर्स में बोला है, 3 नंबर्स में बोला हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया। सो आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे सेनानी हथकड़ियों को ही अपना आभूषण मानते थे, इसीलिए भी उन्होंने गहना कहा गया है, मतलब इन्हें गहना कहा गया तथा गहने के शरीर की शोभा बढ़ाते हैं और चूंकि हथकड़ियों भी शरीर पर ही झूल रही है अतः इन्हें गहना ही कहा गया था उस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर्स में बोला है कवि ने कोयल के स्वर को शंखनाद क्यों कहा गया। सो आंसर हो जाएगा कवि कारागृह में अत्यंत निराश है, तभी उसे कोयल का मधुर स्वर सुनाई पड़ता है। उसे प्रतीत होता है कि मानो कोयल उसे संघर्ष की प्रेरणा देने आई है। कवि उसे देश को जगाने वाली माँ काली की संज्ञा भी दे दी, संज्ञा मतलब नाम दे दी, इसलिए उसे कोयल का स्वर जो है शंखनाद जैसे प्रतीत होता है, जिसे सुनकर उनके मन में संघर्ष की ज्वाला जो है भभक उठती है। ठीक है, आगे है काली तू, उसके बाद डैश है यहाँ पर ए आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचना करें। सो आंसर हो जाएगा यह अनुप्रास और यमक दोनों ही अलंकार हैं। वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास है तथा काली काली में काली काली में पहले क्या दिया है, कालीमा का अर्थ रंग और दूसरे का अर्थ कुल व्यवस्था होगा। क्वेश्चन है यानी कि 6 नंबर में क्या बोला, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली मतलब कि यंत्राओं का वर्णन करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पराधीन भारत की जेलों में भारतीय स्वतंत्र सेनानियों के अनेकों जो है दारुण कष्ट दिए जाते थे। उन्हें सामान्य रूप से मतलब कि अवांछनीय तत्वों के साथ रखा जाता था। पेट भर खाना न देना, कठिन श्रम से मोटा खिंचवाना, कोल्हू चलवाना, श्रमिक की भांति दिन भर कार्य कराना और किसी से मिलने जुलने की इजाज़त ना देना आदि अनेक मतलब कि अवर्णनीय कष्ट उन्हें दिए जाते थे। आगे यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि मृदुलु वैभाव की रखवाली सी कोयल बोलो तुम, भाव स्पष्ट करें। ठीक है, इसका भाव क्या होगा स्पष्ट करें। तो इस पंक्ति में कवि कोकिला से संवाद के माध्यम से ब्रिटिश व्यवस्था पर व्यंग कर रहा है। वह ब्रिटिश शासन व्यवस्था को मृदुलु वैभव कहकर व्यंग करना है कि ब्रिटिश व्यवस्था कितनी क्रूर है। ठीक है, ये आगे बात करते हैं कवि ने अपने हथकड़ियों को ब्रिटिश राज का गहना क्यों कहा। तर्क के साथ उत्तर दो। इसका आंसर हो जाएगा कवि अपने हथकड़ियों को ब्रिटिश राज का गहना कहा क्योंकि कवि ने चोरी डकैती जैसे अपमानजनक कार्य के लिए नहीं अपितु राष्ट्रभक्ति जैसे महान उद्देश्य के लिए हथकड़ियाँ स्वीकार की, अतः उन्हें अपने बंदी होने पर भी गौरव था। कवि ने स्वतंत्र प्राप्ति के लिए संघर्ष किया, ब्रिटिश शासन से टक्कर ली। ब्रिटिश शासन ने उन पर देशद्रोह और राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें कारावास का दंड भी दिया। क्रांतिकारी स्वतंत्र संघर्ष को अपना गौरव और सम्मान समझते थे, इसीलिए वो देश के लिए कुर्बान भी हो गए थे। समाज भी उन्हें श्रद्धापूर्वक सम्मानित करता था, इसीलिए ब्रिटिश शासन द्वारा पहनाई गई हथकड़ियों को कवि ने ब्रिटिश राज का गहना कहा गया था। तो ये 2 चैप्टर से आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने बता दिए, जो आपके डायरेक्ट 15 जून को पूछने वाला है। आप अगर इन सारे क्वेश्चंस को करते हैं और आपका और 2 पार्ट बचा है वो कल ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर इससे आगे भी क्वेश्चंस आपको पाना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हो तो, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा क्लास 9 टर्म 2 की एग्ज़ाम की दृष्टि से।